हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा एड चैनल में। तो आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के जो एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम एरर टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरर होता क्या है। अब एरर क्या है? ये एक डेविएशन है करेक्टनेस से। एरर एक डिफरेंस होता है कि उसमें मीजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में। जैसे हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, मान लो 5 है किसी भी चीज़ की, और वो हमारी जब हम मेज़र करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो 3.5 आती है। तो जो एरर होता है हमारा वो 1.5 का हुआ है। तो एरर क्या है? करेक्टनेस से जो डेविएशन है उसको हम एरर कहते हैं। आगे हम बात करें तो सोर्स ऑफ एरर। तो सोर्स ऑफ एरर, ये एरर आ कहाँ से रहे हैं? तो इसके 6 टाइप के सोर्स ऑफ एरर हैं। एनालिस्ट एरर, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनालिटिकल टेक्निक, केमिकल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। तो सबसे पहले हम वन बाय वन बात करेंगे, बाद में अभी इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर के टाइप्स क्या क्या हैं? इसके दो टाइप्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। आगे हम बात करेंगे कि सिस्टमैटिक एरर आखिरकार होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम सिस्टमैटिक एरर की बात करेंगे। तो ये एक प्रेडिक्टेबल एरर होता है जो कि हमारी जो वैल्यू है उसको डेविएट कर देता है, ट्रू वैल्यू को। तो ये किसकी वजह से होता है? ये इंस्ट्रूमेंटों की वजह से हो सकता है, मेथड हम कोई परफॉर्म गलत कर रहे हैं, या एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये क्या होता है? ये हमारा एक्यूरेसी को इफ़ेक्ट कर सकता है। ये प्रेडिक्टेबल होता है, ये हम करते हैं, ये अपने आप नहीं होता। बट ये एरर ठीक भी हो सकता है, दिस एरर कैन बी करेक्टेड। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर की बात करें, तो इसमें 4 आते हैं हमारे: पर्सनल एरर, ऑपरेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, केमिकल एरर। आगे हम बात करेंगे फर्स्ट की पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर की हम बात करेंगे तो ये एरर जो होता है ये एनालिस्ट मिस्टेक की वजह से होता है। जब एनालिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है तो उसकी वजह से जो वो गलती कर देता है, तो उसकी वजह से ये एरर हो जाता है। इक्विपमेंट जब वो कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है या कोई टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो इक्विपमेंट का जो हैंडलिंग है वो गलत तरीके से कर रहा है, तो हमारा पर्सनल एरर उसमें हो जाता है। मिस रीडिंग डेटा, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फोकस। अगर हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, फोकस नहीं है, तो हम सही से फोकस नहीं कर पाएंगे चीज़ों पे, तो एरर होने के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। इम्प्रॉपर जजमेंट ऑफ कलर। जैसे मान लीजिए कलर हमें बोला हो येलो, और वो आ गया है बहुत हल्का येलो, तो हमें लगा येलो आ गया, बट वो डार्क आना चाहिए था, एक एग्जांपल सपोज। तो उसकी वजह से हमारा इम्प्रॉपर जजमेंट की वजह से एरर हो सकता है। आगे हम बात करेंगे सैंपल प्रिपरेशन एरर। तो हम सैंपल को ही गलत बना रहे हैं, प्रिपरेशन गलत कर रहे हैं सैंपल की, तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। दूसरा हम बात करें ऑपरेशनल एरर। तो ये एरर बेसिकली जब होता है जब प्रोसीजर करेक्टली फॉलो नहीं होता है। ये इनकरेक्ट एनालिटिकल टेक्निक की वजह से होता है। जैसे ओवर ड्राइंग ऑफ प्रेसिपिटेट, अंडर ड्राइंग ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हमने ओवर ड्राइव कर दिया या अंडर ड्राइंग कर दिया, कम रखा है, कूलिंग कम करी, तो उसकी वजह से हमारा ये एरर हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन कर गए, या फिर इंफॉर्मेशन जो थी हमें अपने पार्टनर के साथ वो शेयर करनी थी, वो हमने नहीं की या हम भूल गए। जैसे कोई केमिकल, 5-6 केमिकल हैं, तो हमें 4 के नाम याद रहे, हम एक भूल गए, तो उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो वो ऑपरेशनल एरर में एरर आ जाता है। तीसरा हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर की। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है इंस्ट्रूमेंट में जो कमियां होती हैं उसकी वजह से। जैसे हमने वेट गलत ले लिया, या ब्यूरेट हमारी ख़राब है, या उसमें जो हमने इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम ग्लासवेयर्स लेते हैं उसमें पहले से ही कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ फॉरेन पार्टिकल हैं जो कि कुछ वेट कैरी कर रहे हैं, तो वो एरर ला देंगे। और जैसे हमारा कोई ग्लासवेयर ही टूटा हुआ है, ब्रोकन है बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी हमारा एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे केमिकल एरर की। तो देखो, केमिकल एरर जो होता है ये किसकी वजह से होता है? जैसे रिएजेंट हमारा कोई हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसी में इम्प्योरिटी है, तो हमारा एरर हो जाएगा भाई, गलत वैल्यू आएगी उसके बाद में। अब हम कोई सैंपल चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड चाह रहे हैं, और फिर हमारा वो कुछ और प्रोडक्ट बन के आ गया, या अनवांटेड सब्सटेंस सैंपल में है हमारा पहले, और फिर वो जब सैंपल में पहले से कोई
अनवांटेड सब्सटेंस होगा तो उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा, तो केमिकल एरर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और इसमें ये भी होता है कि जैसे ये एरर इनकरेक्ट कैलकुलेशंस की वजह से भी हो जाता है, या फिर एक्सपायर्ड रिएजेंट और कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो वो नेचर चेंज कर देंगे, तो केमिकल ही चेंज कर देंगे तो वो एरर हो जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी वो आएगी नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे फाइव, सॉरी बी, रैंडम एरर। तो ये अभी तक हमारे थे सिस्टमेटिक एरर। अब रैंडम एरर की बारे में बात करें तो ये एरर सबसे पहले तो डिटरमाइंड नहीं हो सकते करेक्टली, ये हम नहीं कर सकते। जैसे ये तो जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस ही कर सकती हैं, और ये एरर जो है घट नहीं सकते, डिग्री हम नहीं घटा सकते। जिसे हमने सिस्टमेटिक एरर में देखा था वो हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कमियां हैं उनको हम सुधार सकते हैं, तो वो ठीक हो सकती हैं। बट ये ठीक नहीं हो सकती, और ये अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, ये पता नहीं होती हमें कब भी हो सकती हैं, ये इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से। तो ये इन एरर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। आगे हम इसकी बात करेंगे मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग द एरर। तो अब हमारे इतने हमने सारे एरर पढ़ लिए, तो अब हम इसको मिनिमाइज कैसे करें। सबसे पहले हमें जब भी कोई टास्क परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और हमारे पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन सी चीज़ कब कहाँ लेनी है, किस ध्यान से किस फोकस से लेनी है। उस वजह से हमारा जो मिनिमाइजिंग जो एरर करने की वो ताकत वो और बढ़ जाएगी। तो उसके बाद जैसे एक और हम कैसे मेथड जो हैं मिनिमाइजिंग एरर के वो क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बाय टेकिंग कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें ये बताया गया है कि हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन करना है। जैसे कोई हमने टास्क परफॉर्म किया, उसमें कुछ केमिकल्स हैं, उसको वॉश करो, मेंटेन करो ढंग से, अच्छे से कैलिब्रेट करके अपने इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करो, तो वो हमारा एरर होने के चांसेस को बहुत घटा देंगे। या फिर हम तीसरी इसमें बात करें बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज ऑब्जर्वेशंस। जैसे हम अपने ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी वहाँ पर, तो उसके हमारे जो एरर होने के चांसेस हैं वो घट जाएंगे। और इसमें चौथा बताया गया है बाय ब्लैंक डिटर्मिनेशन टाइट्रेशन। इसमें भी यही है कि बार बार हम जो वाटर के साथ ब्लैंक टाइट्रेशन में जो टास्क परफॉर्म करेंगे तो हमें बार बार पता चलता रहेगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो हम एक तरीके से देख लेंगे कि इसमें जो हमारे एवरेज वैल्यू है वो कितनी आ रही है, या फिर जो भी एरर हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम एनालाइज कर लेंगे पहले, तो उसकी वजह से हमारे जो एरर के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।